हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जब आप एज अ रेलवे एम्प्लॉय ज्वाइन होते हैं एनटीपीसी के थ्रू, तो आपको फर्स्ट टाइम कितनी सैलरी मिलती है और आफ्टर 1 ईयर आपकी सैलरी क्या हो जाती है। जब आपका इंक्रीमेंट वगैरह लग जाता है और डीए में जो है एचआरए में वृद्धि हो जाती है, तब आपको कितना कुछ यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलता है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं अपनी रेलवे एनटीपीसी की सैलरी दिखाने वाला हूँ। आफ्टर 1 ईयर मुझे कितनी सैलरी यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो फर्स्ट सैलरी दिखाऊंगा और लेटेस्ट अक्टूबर 2024 की सैलरी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को इसी तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पर मैं अपनी फर्स्ट सैलरी दिखा रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट सैलरी में क्या था, देखिए एक तो आपका बेसिक पे होता है। तो फर्स्ट सैलरी में जो बेसिक पे था मेरा, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, वो था 29,200। जब आप फर्स्ट यहाँ पर ज्वाइनिंग होंगे तो आपका जो यहाँ पर आप जब लेवल 5, ये जो मेरी जॉब है वो है सीनियर क्लर्क, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है, जो ग्रेजुएशन लेवल से पोस्ट निकली है एनटीपीसी के थ्रू, उसमें एक पोस्ट है सीनियर क्लर्क, या आप कह लो JEE, ठीक है। JEE और सीनियर क्लर्क दो तरीके की पोस्ट है जो कि लेवल 5 में। इसके अलावा गुड्स गार्ड है, उसका जो सैलरी का क्राइटेरिया होता है वो अलग होता है, क्योंकि वहां पर उनको एक्स्ट्रा अलाउंस ज्यादा मिलता है, ठीक है। ये JEE और सीनियर क्लर्क, इनको लगभग सेम सैलरी मिलती है। तो मेरा है सीनियर क्लर्क, यानी कि ये जो आपको मैं सैलरी दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ लेवल 5 की, ठीक है। लेवल 5 की ये सैलरी दिखा रहा हूँ मैं एज अ सीनियर क्लर्क हूँ यहाँ पर बड़ोदरा डिवीजन में, ठीक है। चलिए, तो बेसिक पे आपका रहता है, जब आप फर्स्ट टाइम आपको सैलरी मिलती है तो 29,200 रुपये। वहीं डीए जो उस समय चल रहा था, लगभग शायद 43% के आसपास था। तो जो डीए मुझे पहली बार मिला था वो मिला था 12,264 रुपये, ठीक है। 12,264 रुपये मिला था। इसके बाद जो एचआरए उस समय मुझे मिल रहा था वो 18% था बेसिक का, इसका 18%, तो वो था आपका 5,256 रुपये। कितना था? 5,256 रुपये। इसके अलावा टीए मिल रहा था जो फिक्स होता है, वो जो आपका था टीए, वो कितना था दोस्तों? तो वो था 2,556 रुपये। कितना था? 2,556 रुपये, ठीक है। ये आपका टीए हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, तो डिडक्शन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो प्रोफेशनल टैक्स जो कि गुजरात का लगता है वो लगता है 200 रुपये, प्लस एनपीएस जो उस समय मेरा कट रहा था वो कट रहा था 4600 रुपये। और अदर्स में एक मेरा यहाँ पर एक सेविंग स्कीम थी, जिसमें आपका यहाँ पर एक बैंक होता है रेलवे का, जैसे अलग अलग रेलवेज का अलग अलग यहाँ पर बैंक्स होते हैं, तो वहाँ पर वो सेविंग स्कीम होती है। तो उसमें मेरा जो अमाउंट कट रहा था वो कट रहा था 1,480 रुपये, ठीक है। 1,480 रुपये वो कट रहा था। तो ये मेरा बन रहा था पूरा, ठीक है। इसको मिला के ये डिडक्शन है और टोटल ग्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मिलाएं और डिडक्शन काट लें तो कितना कितना हो रहा है, तो देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कितना हो रहा है। तो ये आपका जो बनेगा, देखिए जो अगर हम टोटल करें इसको, तो ये हो रहा था आपका 49,276। कितना हो रहा था? 49,276, ठीक है। इस वाले को अगर जोड़ेंगे तो 49,276, ठीक है। और यहाँ से इस वाले को अगर माइनस करेंगे तो ये होगा आपका कितना, अगर इन तीनों को हम माइनस कर देते हैं तो यानी कि -200, -4600 और -1480। तो यहाँ पर आपका जो टोटल निकल के मेरी सैलरी बन रही थी वो बन रही थी 42,996। कितनी बन रही थी? 42,996। तो जो मुझे फर्स्ट सैलरी मिल रही थी वो मिल रही थी 42,996 रुपये, पूरा कुछ काटने के बाद। ग्रॉस सैलरी मेरी इतनी थी, यानी बन इतनी रही थी 49,000 समथिंग, जिसमें से मेरा मेन एनपीएस और एक जो सेविंग स्कीम थी उसमें से मेरा कट जा रहा था। तो मुझे 42,996 रुपये यहाँ पर फर्स्ट सैलरी मिली थी। तो आपको भी यहाँ पर ये सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये डिपेंड कर सकता है एक्स, वाई और जेड सिटी में। मेरी जो सिटी है वो है वाई सिटी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये एचआरए आपका डीए आपका बढ़ जाएगा, फिर अगर आप एक्स सिटी में होंगे और जेड सिटी में होंगे तो डीए घट जाएगा। मैं इसको बाई सिटी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट सैलरी थी। अब मुझे कितनी सैलरी मिली आफ्टर मेरा 1 ईयर हो गया और इसमें एक इंक्रीमेंट भी लग चुका है, ठीक है। एक इंक्रीमेंट इसमें लग चुका है। क्या हो गया? इसमें मेरा एक इंक्रीमेंट लग गया, ठीक है। एक इंक्रीमेंट यानी कि एक बार मुझे सैलरी मेरी बढ़ चुकी है। तो वो कितनी बढ़ी और कब बढ़ती है ये बताऊं, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले मेरी सितंबर की सैलरी स्लिप दिखाता हूँ। उसमें आप देख सकते हैं, उसके ऊपर ही आपको दिख जाएगा कि इंक्रीमेंट कब होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। बीच वाले सेक्शन में लिखा हुआ इंक्रीमेंट डेट करके, ठीक है। तो 1/1/2024 को मेरा इंक्रीमेंट हो चुका था यहाँ पर, ठीक है। तो आपको सैलरी स्लिप में दिख गया होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई है ना। इस वाली सैलरी स्लिप सितंबर की में आपको एनपीएस का नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, बट एनपीएस कटता है, ठीक है। मेरा अगले मंथ कट गया था, इसमें नहीं कटा था, तो मैंने उसका आपको जोड़ के यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब एक इंक्रीमेंट के बाद कितना, देखिए बेसिक पे जो 29,200 था मेरे यहाँ पर हो गया 30,100। कितना हो गया? 30,100 मेरा बेसिक पे यहाँ पर हो गया, ठीक है। मैं अभी आपको सैलरी स्लिप भी दिखा दूंगा। कितना हो गया था मेरा बेसिक पे? 30,100, यानी कि लगभग 900 रुपये आपके यहाँ पर बढ़ चुके थे, ठीक है। ये 3% के समथिंग ये बढ़ता है इसका, है ना। इतना 3-3.5% बढ़ता है इसका, ठीक है। हर साल ये बढ़ता है आपका। तो 30,100 यानी कि मेरा बेसिक पे कितना हो चुका है? 30,100 रुपये, ठीक है। इसके अलावा डीए अब देखिए, अब लेटेस्ट कंडीशन बताऊँ तो अभी 50% था, बट 3% और रिसेंटली मंथ में बढ़ाया गया, ठीक है, जो कि जुलाई से इफेक्टिव हुआ है। अक्टूबर के मंथ में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। तो वहाँ पर सबको इंक्रीमेंट लग के मिल चुका है जुलाई के बाद से। तो ये पहले था आपका यहाँ पर लगभग था
43 के परसेंट के आसपास था ये, है ना। तो अब ये हो चुका है आपका 53%। तो अब मुझे जो डीए मिला वो मिला 15,953 रुपये। कितना? 15,953 रुपये। कितना मिला? 1500। इसका आप कितना निकालेंगे? 53%, लगभग देखिए 50 निकालेंगे तो 15,000 और 3% लगभग 953 रुपये। ठीक, तो ये हो गया। एचआरए बढ़ चुका है, 20% हो चुका है, जो कि इससे पहले ही हो चुका है जनवरी के मंथ से। ठीक है, तो एचआरए हमारा पहले 5256 था, अब मुझे जो मिलता है वो मिलता है 6,020 रुपये। कितना मिलता है? 6,020 रुपये का एचआरए मुझे मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद जो टीए था वो भी बढ़ गया था, वो बढ़ गया हमारा 2754। ठीक है, कितना हो गया? 2754 रुपये मुझे मिल रहा है। ठीक है, लेटेस्ट सैलरी स्लिप है अक्टूबर की। ठीक है, नवंबर की बनेगी तो मैं उसको भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये मेनली जो मुझे मिल रहा है वो ये मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है दोस्तों? आप यहाँ से देख सकते हैं, मेनली जो मुझे मिल रहा है वो ये मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम अगर टोटल करते हैं यहाँ से, तो ये मेरा निकल के आएगा। ठीक है, 54,827 रुपये, 54,827 रुपये। ठीक है, ये निकल के आ रहा है। ठीक है, जब मैं सैलरी स्लिप दिखाऊंगा तो उसमें एरियर लग के आया है, तो मैंने एरियर वाले जो 3 है 903 वाले अभी आपको दिख जाएगा, वो मैंने डिडक्ट कर दिए। 54 वाले 3 डिडक्ट, क्योंकि वो मेरी ऑलरेडी जो मेरा आपको एचआरए दिखेगा और टीए दिखेगा उसमें इंक्लूडेड है, तो मैंने वहाँ पर से वो 903 रुपये हटा दिए डीए के। कोई अतिरिक्त मिले थे तो उसको उसमें काउंट मत करिएगा, ये मैंने हटा के बोला है। अगर मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा कि 3 मंथ का पेंडिंग था तो वो मिलना था। ठीक है, तो वो 57,698 मेरी सैलरी हुई, बट एक्चुअल में मुझे यही मिलेगी अगले मंथ से। ठीक है, क्योंकि एचआरए का डीए मिलता है अगर जुलाई से लागू होता है, तो जुलाई आपको देखिए अक्टूबर में सैलरी मिली है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 मंथ, तो 1 मंथ का तो इंक्लूड हो गया, 3 मंथ का वो एक्स्ट्रा उसमें देते हैं बाद में। ठीक है, सैलरी में, तो वो मैंने वहाँ से हटा दिया। तो मेरी ग्रॉस सैलरी जो बनी है वो इतनी बनी है। ठीक है, कितनी? ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ग्रॉस सैलरी इतनी बनी हुई है। और इसके बाद डिडक्शंस की बात करूं तो डिडक्शन लगभग सेम है। यहाँ पर 200 है, एनपीएस में थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि जिस हिसाब से सैलरी बढ़ती है उस हिसाब से डिडक्शन आपको बढ़ जाते हैं। आपका 10% कटता है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट होती है वो 14% देती है। तो मेरा यहाँ पर कटा है 4876 रुपये। कितना कटा? 4876 रुपये। ठीक है, ये मेरा कटा हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा जो ये अदर था 1480, ये भी मेरा बढ़ गया, क्योंकि सैलरी जैसे बढ़ती आती तो बैंक ऑटोमेटिक उसको डिडक्ट करती थी। तो ये मेरा इसका कटा है 1600, और जो 80 मैंने इसमें ऐड किए थे वो बेसिकली 2 स्कीम है। एक आपकी रेलवे एम्प्लॉइज इंश्योरेंस स्कीम सी है, और रेलवे स्टाफ बेनिवोलेंट फंड में 50 रुपये जाते हैं, तो उसका 80 रुपये ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जो डिडक्शन काट के, यानी कि ये वाले डिडक्शन इसमें से अगर मैं काट दूँ तो मेरी जो नेट सैलरी बन रही है वो बन रही है 48,071 रुपये। ठीक है, कितनी? 48,071 रुपये। ये मुझे लेटेस्ट सैलरी अभी के हाल में मिली हुई है। ठीक है, मिली इससे ज़्यादा है, क्योंकि मैंने बताया 903 3 बार और 54 3 बार वो ऐड हुआ है, तो यानी 927 लगभग और 162 रुपये, तो वो लगभग उसमें 3,000 के आसपास वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो मुझे मिली थी 50,942। ठीक है, तो वो था। ठीक है, तो ये मैंने आपको सैलरी बता दी। लेटेस्ट सैलरी कितनी? 4800, और 1 साल पहले की सैलरी थी 42,996, तो लगभग 43 मान लीजिए आप इसे, और ये 48 है, तो 5,000 का मोटा मोटा यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिल रहा है विद इन 1 ईयर। ठीक है, तो 1 साल में 5,000 का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला। अभी 2025 आएगा, मेरी आप ये सैलरी स्लिप देखेंगे अक्टूबर वाली, तो उसमें जब इंक्रीमेंट डेट लिखा है वो लिखा है एक आपका 2025, यानी कि 1 जनवरी 2025 को मेरा नेक्स्ट यानी सेकंड इंक्रीमेंट यहाँ पर लग जाएगा। तो ये सैलरी मेरी और भी यहाँ पर बढ़ जाएगी, बेसिक पे भी बढ़ जाएगा, डीए बेसिक पे के अकॉर्डिंग चलता रहता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये थी फर्स्ट सैलरी, और ये है आफ्टर 1 ईयर सैलरी मेरी। तो ये वीडियो था ये लेवल 5 के लिए। ठीक है, उसकी सैलरी स्लिप का भी मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो वो आप अब यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो दिवाली पर बोनस मिलता है वो हमें कितना मिलता है। बोनस काफ़ी अच्छा मिलता है, अगर डिपार्टमेंट से कंपेयर करें तो रेलवे का जो बोनस होता है यहाँ पर बहुत शानदार मिलता है। 78 दिनों का आपको यहाँ पर बोनस दिया जाता है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि कितना हमें बोनस मिलता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर जरूर कर देना, और इसी तरह की और अपडेट के लिए कोई भी अगर आपका डाउट है रेलवे से पूछना चाहते हैं, फैसिलिटीज़ क्या मिलती है, रेलवे के फ्री पासेस कितने मिलते हैं, छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं, ये सारा कुछ जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।